उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को आई भीषण जल प्रलय का असर अब हर्षिल में भी गंभीर रूप से दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के बाद आए मलबे ने भागीरथी नदी का प्रवाह रोक दिया है, जिससे नदी का पानी जमा होकर करीब 4 किलोमीटर लंबी झील का रूप ले चुका है। इस नई बनी झील ने हर्षिल के पास स्थित गंगोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा और आर्मी का हेलीपैड पूरी तरह जलमग्न कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि हर्षिल के पास बनी झील से एविएशन और यूकाड़ा का हेलीपैड भी पानी में डूब गया है और 250 से 300 मीटर लंबी सड़क क्षतिग्रस्त होकर जलमग्न हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया है। तो देखिए, हर्षिल में भागीरथी नदी बनी है झील और देखिए जो मलबा बहकर आया उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है झील बन गई है। नदी का जो है बहाव भी अब कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन जो है, आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं। राहत बचाव कार्यों के आदेश जो हैं लगातार तेज गति से करने के अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो हर्षिल में भागीरथी नदी झील बनी है। देखिए, चूँकि हर्षिल के पास झील बन गई है और उस झील के बनने से वहाँ पर जो हेलीपैड था हमारा एविएशन का, यूकाडा का, वो हेलीपैड में 5-7 फुट से ज़्यादा पानी भर गया है और लगभग 250 मीटर 300 मीटर के लगभग सड़क भी पूरी जलमग्न हो गई है। चूँकि उस झील का पानी जब तक नहीं निकलेगा, उसको ठीक से उसको चैनलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमारा प्रयास है कि चूँकि इतनी बड़ी मशीन है, वो चिनूक हेलीकॉप्टर से भी ले जाने में काफ़ी समय लग जाता है और उसको एक बार पूरी तरह से जो है अलग अलग उसके सारे उपकरण किए जाते हैं, फिर उसको जोड़ा जाता है। तो इस प्रक्रिया में 10-15 दिन का समय लगता है, इसलिए वो लंबा समय हो जाएगा अगर हम चिनूक हेलीकॉप्टर से भी उसको ले जाते हैं। उससे पहले हम उसको जो है ये जो गंगनानी के पास पुल है, आज वो पुल हमारा चालू हो जाएगा जब गाड़ियों के लिए, तो हर्षिल तक हमारा अधिकतम जो है 2-3 दिनों का समय लगेगा। सड़क हमारी बन जाएगी तो सड़क से वहाँ मशीनें पहुँचेंगी तो उसको चैनलाइज करने का काम होगा। लेकिन उससे पहले कल लगभग 25-30 लोगों को हेलीकॉप्टर से वहाँ भेजा जा रहा है, जो मैनुअली जाकर उसको चैनलाइज करने का काम है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में आयोजित 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन एवं आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नायर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद और आयुष का वास्तविक केंद्र है, जहां दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। 10वीं जड़ी बूटियाँ हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियाँ होती हैं। और योग और आयुष का असली अगर कोई केंद्र है तो देवभूमि उत्तराखंड है। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आज उसकी प्रोसीडिंग का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ये विमोचन जहाँ देश दुनिया के लिए आरोग्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, वहीं उत्तराखंड को भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमारी जो प्राचीन विधा है आयुर्वेद की, उसको अपना रहा है, उसको स्वीकृतता मिल रही है। और इस विधा का हमने असर, इसका प्रभाव कोरोना महामारी के दौरान। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित धराली गांव में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के बाद लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही हैं और अब तक बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। हालांकि भारी मात्रा में मलबा आने के कारण कई लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनका अभी तक कोई भी सुराग
नहीं मिल सका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे जैसे स्थिति सामान्य हो रही है और संचार सेवाएं बहाल हो रही हैं, वैसे वैसे लापता लोगों की वास्तविक संख्या का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन जल्द ही इस पर पूरी जानकारी साझा करेगा। देखिए, अभी चूंकि एक प्रारंभिक रूप से एक आंकड़ा ऐसा कोई अभी नहीं बन पाया है। अभी लोगों ने बताया है, कुछ लोग मिल रहे हैं, चूँकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी, उसके कारण से चूँकि ठीक प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है, जो उस समय में टेलीफोन सेवा के कारण से मोबाइल नेटवर्क नहीं था, तो वो भी मिसिंग की श्रेणी में थे, तो कुछ लोग उसमें से आ भी गए हैं। तो उसका आकलन करके जल्दी जो है अभी निकल जाएगा। देखिए, अभी चूँकि एक प्रारंभिक रूप से एक आंकड़ा ऐसा कोई अभी नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते तमसा और सुसवा नदियां उफान पर हैं। तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास से बहने वाली तमसा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों और संवेदनशील इलाकों में रहने वालों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मौसम विभाग ने देहरादून सहित राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। तो देखिए, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां लगातार उफान पर बनी हुई हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। सैनी आश्रम कमेटी को लेकर चल रही उठापटक और बयानबाजी के बीच लंबे समय बाद पूर्व गृह मंत्री और सैनी आश्रम के संरक्षक राम सिंह सैनी मीडिया के सामने आए। उन्होंने समाज में फैलते भ्रम और विवाद पर खुले दिल से अपनी बात रखी और समाज को एकजुट करने का संकल्प भी दोहराया। राम सिंह सैनी ने कहा कि मैं सैनी समाज को एकजुट करने का पूरा प्रयास करूंगा। कुछ लोगों के तहत सैनी आश्रम को लेकर की जा रही बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। राम सिंह सैनी ने जानकारी दी कि वे 2009 से सैनी आश्रम कमेटी के संरक्षक रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते अब ये जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कमेटी अध्यक्ष अनिल सैनी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि कुछ लोग उनके पद को लेकर भ्रम फैला रहे थे, जिससे समाज में गलतफहमियां पैदा हो रही थीं। एक प्रकार हुआ था, जैसे मैंने कहा था पहले, एक हमारे सैनी समाज में सैनी आश्रम को लेकर विवाद चल रहा था। तो उसमें आपस में मैंने मेरे ऊपर भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो मैंने ये शुरू में इस सैनी आश्रम को बचाने का प्रयास किया था। इसमें मैं भी था, मंत्री डॉक्टर पृथ्वी सिंह थे, सुखबीर सिंह। उसके बाद हम लोगों को ये था कि इसके लिए धन इकट्ठा। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के सेंद्री गांव में कुदरत का कहर कुछ ऐसा बरपा कि लोगों की उम्र भर की कमाई और सपनों के आशियाने कुछ ही घंटों में मलबे में तब्दील हो गए। भारी बारिश के चलते पहाड़ों से गिरता मलबा और मलबे की तेज धार गांव पर कहर बनकर टूटी। ग्रामीण किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपना सब कुछ अपनी आंखों के सामने उजड़ते हुए देखा है। आपदा में 17 परिवारों के मकान और 7 दुकानें पूरी तरह से जमींदोज हो गईं। वहीं आपदा की भयावहता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गांव का दौरा किया और 15 प्रभावित परिवारों को 1,30,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की। हालांकि ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की है। गांव में अब भी भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। मंजर था, इसको मंजर का लग देखने लायक भी नहीं था। मतलब मौत आ रही थी हर आदमी की, हर आदमी मौत देख रहा था भाई। बाकी क्या बोलना, आप बाकी देख ही रहे आप लोग भी, सब लोग। आप यहाँ पे वो जरा ऊपर भी जाओ, गांव में जो मकान टूटा था उस मकान के भी दुर्दशा देखो। अगर हानि तो बहुत हो गया, अब गाय चली गई, वे चले गया, पर इतना है कि किसी की जान नहीं गया इंसान की। इसी से हम खुश हैं कि चलो यार, जो ये जोड़ने वाली चीजें ये नहीं तो 10 साल बाद जोड़ेंगे हम। नहीं चला, जब वो हुआ था हमने सोचा कि हम इधर गए यहाँ
पर ऐसे भागे हमका अंधे हो रखे थे, मतलब पूरा अंधेरा हो रखा था। वो पटाख हुई वो कानों में हमारे अब तक गूंज रही है। क्या नुकसान हुआ होगा? नुकसान हमारे दो दो बाथरूम, 2 लैट्रिन, बड़ा वाला हॉल था जहाँ गाय बांध रखी थी। अरे किचन था, उस साइड में किचन था, किचन भी बड़ा हॉल वाला था। और पीछे वाली दीवार टूटी, पूरा मलमा मतलब ऊपर से आया, पूरा पानी अंदर आ रखा था। न कोई यहाँ आया, वो पानी भी हमने अपने अपने आप ही वो करा, उसका मतलब खुदाई करा। फिलहाल भगवान की दया से परिवार तो मतलब निकल गया बाहर, पर मकान का देख रहे हो आप, मतलब कम से कम 8 कम उसका आवास था ये, जिसमें मतलब 6 आवास तो बिल्कुल सब सफा हो गए। एक मतलब वो आवास भी सफा ही है, पर उसमें बहुत इतनी दरारें पड़ी हुई हैं कि वहाँ रहने के लिए भी मतलब बुरे हाल है कि मतलब ये लोगों की मतलब क्या बोले। उत्तराखंड में 89 ब्लॉक प्रमुखों और 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 अगस्त को मतदान के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में कई सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 89 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए 83 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बाकी अन्य सीट को फ्री रखा गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों के नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। कुछ स्थानों पर निर्विरोध अध्यक्ष बनने की संभावना दिख रही है। 89 ब्लॉक प्रमुखों पर में से हमारे 83 स्थानों पर नामांकन हो गए हैं। कुछ स्थानों पर हमने स्वतंत्र रखा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी कुछ स्थानों पर निर्विरोध होने की संभावना नजर आ रही है। एक बार उसमें जांच के बाद देखिए, मैं पार्टी नेतृत्व की आभारी हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला पंचायत देहरादून के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी मेजोरिटी है। हम बहुत अच्छे वोटों से इस चुनाव को जीतने वाले हैं और सिर्फ देहरादून में ही नहीं, उत्तराखंड के अन्य जिन टोटल 12 जिलों में चुनाव हो रहा है, उन 12 जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तरकाशी में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन की ओर से दैनिक उपयोग की सभी जरूरी सामग्रियों का वितरण प्रभावित परिवारों तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राहत सामग्री में खाद्यान्न, पीने का पानी, कपड़े, दवाइयां और आवश्यक घरेलू सामान शामिल है। प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन टीम, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन और सुरक्षा बल भी सक्रिय रूप से राहत कार्य में भाग ले रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और मदद से उन्हें कठिन समय में बड़ा सहारा मिला है। हालांकि क्षेत्र में मौसम और भू परिस्थितियां अभी भी चुनौती बनी हुई है। और उसके विभाग की तरफ से, आंगनबाड़ी की तरफ से, सरकार की तरफ से हर प्रकार की हमें मदद मिल गई। कपड़े, जो महिलाओं के जो आवश्यक सामग्री वो भी हमें मिल गई। आंगनबाड़ी विभाग द्वारा, खाद्यान्न विभाग द्वारा सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। हमारे ITBP सेना वो भी लगातार उसी दिन से हमारे साथ जुड़े हैं। वो हमारी मेडिकल सेवाएं दे रही है, सुबह शाम हमारे साथ खड़ी है। जो हमारे खाद्यान्न विभाग के द्वारा जो गाँव की जो हम पीड़ित परिवार है, सभी की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है। सभी लोग हम यहाँ पे मिलजुल के खाना बना रहे हैं, जितने भी यहाँ पे पीड़ित परिवार है, और अच्छे ढंग से अच्छा ढंग से। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर जीत को लेकर भाजपा नेताओं के विरोधाभासी बयान भी अब देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जहां 12 की 12 जिला पंचायत सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल 12 में से 10 सीटों पर ही अपना अधिकार मान रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद ने यह भी दावा किया है कि 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुख भी उनके बनने जा रहे हैं। तो इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के बयानों में भिन्नता नजर आ रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिला पंचायत में भी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। और ब्लॉक में भी
भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ये 60 से ज़्यादा होंगे। जिस प्रकार की सूची घोषित हुई है उसके आधार पर मैं कहता पर्यटन नगरी मसूरी और आसपास के क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। तो वहीं कई स्थान पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित हो गया है। आपदा प्रबंधन की टीम लगातार संभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा और नदी के आसपास न जाने की अपील भी की है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। तो देखिए, लगातार भारी बारिश हो रही है। मसूरी में भी लगातार भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और कई जगह लैंडस्लाइड होने से यातायात भी बाधित हुआ है। लगातार राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्कता बनाने की अपील की है।